नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। मौजूद है इस वक्त मंगलौर विधानसभा में, जहां से राजस्थान के जो पूर्व विधायक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो चुनावी माहौल है मंगलौर में उनको देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त आप यहाँ पर आए हैं मंगलौर विधानसभा में, हाल किसी गांव में भी आप गए होंगे, तो कैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए तीनों ही पार्टियाँ चुनाव मैदान में, कांग्रेस की बात करें, भाजपा या बसपा की बात करें। देखिए, इस बार इस विधानसभा का चुनाव, मैं पिछले चुनाव में भी आया था, इस चुनाव में भी आया हूँ। पिछले चुनाव में इस चुनाव में काफ़ी फ़र्क है। इस चुनाव में बिल्कुल पूरा चुनाव एक तरफा चुनाव है और पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, काजी निजामुद्दीन जी के पक्ष में है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उन्होंने जनसेवा का कार्य किया, जनता से जुड़ाव रखा। पिछली बार झूठ बोल करके कुछ लोग सत्ता में आए, कुछ झूठ बोल करके चुनाव जीत गए, लेकिन जीतने के बाद जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। गाँव में जब घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पता चलता है कि जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। और इस बार जनता वापस उसी पैटर्न पे आना चाहती है। काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जता रही है। काजी निजामुद्दीन जब जैसे चुनाव मैदान में है, भाजपा भी अपने वादे और दावे कर रही है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं जो मंगलौर का विकास है वो भाजपा करेगी, तो इस चीज़ से जो है लोग कैसे उभर पाएंगे? भाजपा का प्रत्याशी मंगलौर के पूरे गाँव को नहीं जानता, मंगलौर के कस्बे को नहीं जानता। मंगलौर कस्बे में कौन कौन लोग रहते हैं, कौन से समाज रहते हैं, कौन व्यक्ति, उनको जानते ही नहीं। भाजपा के प्रत्याशी बिल्कुल न्यू प्रत्याशी हैं, जो आकर के फरीदाबाद से आकर के सीधे यहाँ पे एंट्री हुए हैं। जो यहाँ की गलियाँ, जो यहाँ की सड़कें, यहाँ के लोग, यहाँ के बड़े बुजुर्ग, नौजवान किसी को नहीं जानते हैं, तो उनसे हम विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जो व्यक्ति यहाँ जन्मा है, जो पला है, बढ़ा है, जिसने लंबे समय तक यहाँ पे काम किया, जनता की सेवा की है, पहले भी 3 बार विधायक रहे, इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, पूरे परिवार जनसेवा का कार्य जो परिवार कर रहा है, उस परिवार को डिनाई कैसे कर सकते हैं? और नए व्यक्ति जो कभी यूपी में चुनाव लड़ते हैं, कभी हरियाणा में जाके लड़ते हैं, कभी राजस्थान में जाके लड़ते हैं, कभी उत्तराखंड में, अगर वो बहुत ही अच्छे होते तो एक जगह चुनाव क्यों नहीं लड़ते? 4-4, 5-5 स्टेटों में घूम घूम के चुनाव क्यों लड़ते हैं? क्योंकि एक बार जहाँ लड़ लेते हैं, दोबारा वहाँ जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए दोबारा जाते ही नहीं उस इलाके में। तो ऐसे लोगों पर, ऐसी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की जो हालात इस बार हुए, जो 400 पार का पार्लियामेंट में नारा दे रहे थे, 400 पार तो छोड़ो, 240 पे अटक गए खुद आकर के। जनता ने इस बार नैतिक रूप से इनकी हार हुई और देश में इंडिया अलायंस को जनता ने स्वीकार किया है। जिस तरीके से 234 सीटें लेकर इंडिया अलायंस पार्लियामेंट में आया है, निश्चित रूप से पूरी जनता का मनोबल बढ़ा है, देश के कांग्रेस के वर्कर का मनोबल बढ़ा है और देश की जनता इस बार इंडिया अलायंस को स्वीकार कर। राज जी, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में ये देखा जाता है कि 5 साल बाद सरकार रिपीट नहीं होती, चाहे सरकार कितना भी काम कर ले। आपकी हालांकि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बहुत काम किया है, वहाँ यहाँ उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। तो क्या वजह आप इस चीज़ की मानते हैं? जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल अलग हैं, क्या किस तरह के रोड को, कि देखिए कहीं ना कहीं इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आने वाली कांग्रेस का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, वही कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी आज पूरे देश में मजबूती के साथ उभरे हैं। देश के प्रधानमंत्री को उनका जवाब देने के लिए 14 बार पानी पीना पड़ा है पार्लियामेंट के अंदर, कि पानी पी के बाद कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कोसा है। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया। देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में पिछली बार 2013 में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पे आ गई। उसके बाद सचिन पायलट साहब को वहाँ का अध्यक्ष बनाया। 5 साल उन्होंने मेहनत की, दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लेके आए। कुछ कमियां रही होंगी सिस्टम में, जिसकी वजह से हम दोबारा सत्ता में नहीं आए, लेकिन मजबूत विपक्ष के रूप में राजस्थान में हम लोग हैं। और उत्तराखंड और यूपी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ भी बदलाव है। यूपी में देखिए आप क्या हुआ इस बार पार्लियामेंट में, सुपड़ा साफ हो गया इनका, एनडीए का। और उत्तराखंड में भी आप निश्चित रूप से मान के चलिए अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ पे जो मजबूत प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी के रूप में, काजी निजामुद्दीन के रूप में जनता को मिलेगा। क्या लग रहा है, उपचुनाव से शुरुआत हो जाएगी उस चीज़? ये उपचुनाव तो एक तरफा चुनाव है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, जो यहाँ के गाँव नहीं जानते, जो यहाँ के लोगों को नहीं जानते, जो किसी को नहीं जानते, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो जनता का भला करेंगे आकर के? 4-4 स्टेटों में चुनाव लड़ते हैं बदल के, हर बार कभी राजस्थान, कभी हरियाणा, कभी यूपी, कभी दिल्ली। सबका विकास करना चाहते हैं एक्चुअली, सभी प्रदेशों का। पहले एक बार तो करके देखो, एक विधानसभा तो बताए जिसका विकास किया हो। अगर इतने अच्छे, इतने भले होते तो एक ही विधानसभा चुनाव लड़ो ना, बार कौन मना करता है? 5-5, 10-10 बार चुनाव नहीं लड़ते के लोग, हर बार बदल के क्यों लड़ना चाहते हैं? क्यों काम नहीं करते हैं, जनता दोबारा स्वीकार नहीं करती है, इसलिए अगली बार दूसरी जगह चले जाते हैं। मंगलौर की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मंगलौर की जनता से मेरी यही अपील है कि जो व्यक्ति 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं, जिन्होंने आपकी लगातार सेवा की है, काजी निजामुद्दीन के रूप में, कांग्रेस पार्टी के रूप में, आप उनको मौका दें ताकि आने वाले समय में आप लोगों की सेवा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंद्रेश गुर्जर, जिनका कहना है कि जो मंगलौर विधानसभा सीट है यहाँ पर कांग्रेस जो है एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।